64 करोड़ 94 लाख मेन पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। सिंपिंग, लो टेस्टोस्टेरोन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड लैक ऑफ स्किल्स आर द मोस्ट कॉमन इश्यूज। और अगर इंटरनेट पर देखें तो बहुत कम देखने को मिलेगा कि कोई इन इश्यूज पर भी बात कर रहा है। आज से कुछ साल पहले के अगर आप मेन को देखो तो वो ज्यादा मैस्कुलिन, ज्यादा इमोशनली स्टेबल और ज्यादा हार्डवर्किंग थे। उनके रोल मॉडल सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह थे। आज के लोगों के रोल मॉडल कौन हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो। स्टैट्स की देखें तो 33% इंडियन मेन डिप्रेशन में है। अब जी माइकल हॉफ का वो बहुत ही फेमस कोट है, हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम। आज से कुछ जनरेशन पहले हम मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम थे एंड दैट वाज अ हार्ड टाइम फॉर अस। और उसके बाद में कुछ स्ट्रॉन्ग मैन ने हमारे लिए मेहनत करके हमें आजाद कराया और फिर गुड टाइम आया और उसी गुड टाइम में वीक मैन क्रिएट हुए और वही वीक मैन बना रहे हैं हार्ड टाइम। और ना जाने कितने लोगों को ऑलरेडी हार्ड टाइम आ चुका है। आज के टाइम में अगर आप देखो तो वीकनेस को प्रमोट किया जाता है, बताया जाता है इट्स ओके टू बी वीक। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया में इतना हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो आखिर इस सब की वजह क्या है। मल्टीपल पॉइंटर्स बताऊंगा इस वीडियो में और एंड में बात करेंगे इन सब के सॉल्यूशन के ऊपर। एंड ये वीडियो सिर्फ मेन के लिए नहीं है, सेम गोज फॉर वुमेन ऑल्सो। कहीं ना कहीं वुमेन भी इन्हीं सारी चीजों से सफर कर रही हैं, क्योंकि जब बात मैंने करी अनएम्प्लॉयमेंट की तो वो मेन और वुमेन दोनों में है। और पता है इस सबका प्राइमरी रीजन क्या है? इसका प्राइमरी रीजन है लैक ऑफ स्किल। लोगों ने स्किल्स और अपने टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। आज जब मार्केट इतना तेजी से इवॉल्व हो रहा है तो अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी इररिलेवेंट हो जाओगे। आज के टाइम में जब एआई इतना तेजी से इवॉल्व कर रहा है, मैंने अपनी एआई वाले वीडियो में भी बताया, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं आपने एआई के बारे में क्या सीखा, या एआई छोड़ दो किसी और स्किल के बारे में भी क्या सीखा, तो आपका क्या जवाब होगा? इसलिए इस वीडियो में मैंने पार्टनर किया है ग्रोथ स्कूल के साथ में, जो कि लेकर के आए हैं 3 घंटे की वर्कशॉप एआई और चैट जीपीटी के ऊपर, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। लेकिन वो वर्कशॉप पेड है, बट इस वीडियो को देखने वाले स्टार्टिंग के 1000 लोगों को वो वर्कशॉप बिल्कुल फ्री मिलने वाली है अगर आप शुरू में जाकर के उस पे साइन अप करते हो। इससे आप एआई, चैट जीपीटी और 20+ टूल्स को सीख सकते हो और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वर्कशॉप को रजिस्टर करो और याद रहे शुरू के 1000 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। मैंने और मेरी टीम ने खुद इस वीडियो को बनाते टाइम इस वर्कशॉप को अटेंड किया और प्रॉम्प्ट और एआई के बहुत सारे टेक्निक्स को सीखा, जिससे घंटों का काम कुछ मिनटों में हो जाता है। अब चाहे आप टेक या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस, इन सब में से बिलोंग करते हो या फिर फाउंडर या फ्रीलांसर हो, आप सब के लिए ये वर्कशॉप बहुत बेनिफिशियल है। हमारे अलावा इस वर्कशॉप को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है और आप भी अटेंड करके अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो और जॉब ढूंढ सकते हो। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा, एक्सेल शीट को सॉल्व कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इनके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझ करके और सीख करके। देखो मैं तो इस वर्कशॉप को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैं और मेरी टीम को जब ऐसी वीडियोस बनाना होता है तो बहुत सारी रिसर्च करना पड़ता है और सारे डेटा को कंसाइल करने के लिए बहुत सारे एआई टूल्स लगते हैं, तो सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई जाओ, आप माही एनर्जी के सब्सक्राइबर हो, इसलिए आपके लिए बिल्कुल फ्री में ये वर्कशॉप है, शुरू के सिर्फ 1000 लोगों के लिए। जाओ जाकर के सीखो, अपने करियर में आगे बढ़ो। रजिस्ट्रेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सिंप वैसे तो ये एक इंटरनेट स्लैंग है और अगर आप इसका मीनिंग देखो तो आपको मिलेगा समवन हु इज ओवरली अटेंटिव एंड सबमिसिव टू समवन एल्स इन ऑर्डर टू गेन देयर अटेंशन। मतलब एक आदमी के पीछे घूमते रहना सिर्फ और सिर्फ उसका अटेंशन लेने की। अब देखो आज के टाइम में मेन के अंदर लोनलीनेस एक अलग ही समस्या है और इसी में मेन इतने ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं कुछ वुमेन के लिए जो शायद उन्हें जानती भी नहीं है, बट वो उनके पीछे घुमा करते हैं। किसी भी फीमेल मॉडल का अगर आप इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन उठा लो तो आपको सिंपिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल समझ में आएगा। कैसे लोग वहां पर सिंपिंग कर रहे होते हैं, कैसे कैसे कमेंट लोग कर रहे होते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, प्लीज कम ऑन अ डेट विथ मी, ऐसे ऐसे जाकर के कमेंट लोग कर रहे होते हैं और उसको उसकी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो लड़की शायद पता नहीं किसी को डेट कर रही हो, शायद वो मैरिड हो या उसकी पर्सनल लाइफ कुछ और हो। लेकिन और डीएम की तो बात ही छोड़ दो भाई, डीएम में तो लोग क्या ही कर रहे होते हैं ऐसी लड़कियों को आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। Can we do chat please? I felt violated. फिर आ गई बकचोद करने। So these are the kind of DMs that flood our inboxes. बेसिकली सिंपिंग करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन मेन जो अपने एक्चुअल ट्रेट होते हैं उसको खो रहे होते हैं, क्योंकि मेन की ये ट्रेट ही नहीं है कि वो जाकर के किसी को इस तरीके से जबरदस्ती अप्रोच करते रहे। मैंने रिसेंटली देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर एक फाइनेंस पेज है और उस पर एक फीमेल क्रिएटर थी और लोगों ने उसको इतना ज्यादा सिंप किया, फाइनेंस मम्मी फाइनेंस मम्मी फाइनेंस मम्मी,
और ये कर करके लोग उसके इंस्टाग्राम पे, उसके सारे वीडियोस पे, बेसिकली वो वीडियोस जो होते थे वो फाइनेंस से रिलेटेड होते थे, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है क्या वो फाइनेंशियल नॉलेज दे रही है, इसका किसी पे कोई ध्यान नहीं है। और जबकि वीडियो में कुछ गलत भी नहीं है, वो सिर्फ समझा रही है। लेकिन अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे जाकर के तो लोग कमेंट में कुछ और ही बोल रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं। रिसर्च करते हुए तो हमें यह पता चला कि उसी फीमेल क्रिएटर के लिए कुछ लड़कों ने रेडिट के ऊपर बाकायदा सब रेडिट चला रखा है फाइनेंस मॉमी के नाम से, और वहां पर उसकी फोटोज अपलोड करके कमेंट सेक्शन में देखो क्या क्या नहीं लिख रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। यही सारी चीजें आगे इन लड़कों को शायद हैरेसमेंट तक लेकर के चली जाए, शायद ये उसको पता नहीं कैसे डीएम करते हो। मतलब कहने का ये है कि आदमी के जो एक्चुअल ट्रेट हैं वो उसको खो रहे हैं और लड़की के पीछे भाग रहे हैं और अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद करते जा रहे हैं। अब देखो, सिम्प कल्चर का जैसे जैसे राइज हो रहा है वैसे वैसे एक अलग ही बिजनेस खड़ा हो गया, वो है ओनली फैन का। अब वैसे तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर चाहते हो तो कमेंट कर दो। लेकिन अभी के लिए इफ आई टेल यू, तो सोचने वाली बात यह है कि कोई क्यों $10 से $15 या $15 से $20 पे करेगा किसी लड़की को सिर्फ और सिर्फ सेमी न्यूड या फिर न्यूड देखने के लिए। अगर आप ओनली फैन के स्टैट्स देखोगे तो वहां पर बहुत सारी मॉडल्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेमी न्यूड कंटेंट बना करके वहां पर $hundreds and thousands of dollars अर्न कर रही हैं इन अ ईयर। इतना पैसा कौन दे रहा है इनको? वही सिंपल लोग तो इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे ओनली फैन की एक मॉडल ने ऑनलाइन आकर के बताया कि वो थक चुकी है लोगों को ये समझाते समझाते कि भाई मैं तुम्हारे साथ कोई डेट पे आने के लिए नहीं रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो उसे एज अ जॉब लेती है। उसका काम ये है कि वो अपने उन फोटोज को सेल आउट करती है इन्हीं डेस्परेट मैन को, और ये उसके फोटोज को खरीद रहे हैं ये जानते हुए कि कभी वो इनसे रियल लाइफ में नहीं मिलने वाली है, बट फिर भी ये कॉन्टिन्यूअसली उसके पीछे भाग रहे हैं और अपना बहुत सारा कीमती पैसा और टाइम बर्बाद करते जा रहे हैं। अब देखो, ओनली फैन हो या फिर इंस्टाग्राम मॉडल्स हो, आजकल तो हर जगह सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल आ गया है। अब सबको पता है सब्सक्रिप्शन की आड़ में क्या कॉन्टेंट दिखाया जाता है। नाउ द प्रॉब्लम इज, जितने भी लोग ये इंस्टाग्राम मॉडल और ओनली फैन मॉडल्स को पे करते हैं उनके कुछ फोटोज देखने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ मिली सेकेंड साइड को देखते हैं उनकी लाइफ में से, क्योंकि फोटोज मिली सेकेंड को कैप्चर करती हैं। आप उनके पूरे लाइफ को ही नहीं जानते हो, वो अपने पूरे डे आउट में कैसे रहती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, किसके साथ रहती हैं। यू नेवर नो एनीथिंग अबाउट देम। यू जस्ट सिम्प ऑन देयर मिली सेकेंड टाइम फ्रेम, और उसी में आप अपना बहुत सारा कीमती टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो। और आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब वेस्ट में हो रहा है, बट नहीं भाई, इंडिया में आज के टाइम में बहुत सारी इंस्टाग्राम मॉडल हैं जो अपने बायो में बाकायदा ओनली फैन का लिंक लगा रखी हैं, और बहुत सारे लोग उनको पे कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। गांव देहात के लोग छोटे छोटे एप्लीकेशन जैसे कि शॉर्ट वीडियो एप्स और शॉर्ट लाइव स्ट्रीमिंग एप्स आ गए हैं बहुत सारे। फेसबुक के ऊपर इन एप्स की ऐड भी आती है और वहां पर लड़कियां लाइव सेशंस करती हैं और उसके लिए भी लोग पे करते हैं। यानी सिंपिंग इस लेवल पे बढ़ चुकी है, लोग सिर्फ देखने के लिए पैसा दे रहे हैं। अब देखो, मेन जितना ही ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते रहते हैं वैसे वैसे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता चला जाता है। अब आप सोचोगे टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, अब इस पे बात करते हैं। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे किंग गुजरे हैं जो बड़ी बड़ी बैटल को 16 से 17 की उम्र में जीत लेते थे, बट आज के टाइम में 16 से 17 की उम्र में पैर में दर्द, सर में दर्द एकदम कॉमन। ये सब होता है लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि दोनों ही जेंडर में पाया जाता है, बट मेन की लाइफ में ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज मेन के लिए ये एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है। बेसिकली यही वो हार्मोन है जो मेल्स में मेल वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। मगर आज के टाइम में देखा जाए तो मेल्स के अंदर बहुत तेजी से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जा रहा है। अगर रिसर्च की बात करें तो 40 साल पहले 60 साल के आदमी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता था, आज के टाइम में 30 साल के आदमी का वही टेस्टोस्टेरोन लेवल है। इतना ड्रास्टिकल डाउनफॉल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल में आया है वो मेन के बहुत ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे इंक्लाइन होने की वजह से आया है। आज के टाइम में बाहर से खाना 10 मिनट में घर पे आ रहा है, नेटफ्लिक्स एंड चिल बेड पे हो रहा है, उसके साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटीज पूरी तरीके से मिसिंग है। और फिर जो मैंने सिंपिंग बताई वो कॉन्टिन्यूअसली मेन को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड बना रही है, जिससे वो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से भी डिससेटिस्फाई रहते हैं और कॉन्टिन्यूअसली पिक्चर परफेक्ट मॉडल्स के ही पीछे भागते रहते हैं जिनके बारे में वो कुछ शायद जानते भी नहीं है, और सिर्फ उनके पीछे भाग भाग करके अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करते रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की एक बहुत बड़ी वजह
एक्सेसिव मास्टरबेशन है, जिसके बारे में बात करने से लोग बहुत ज्यादा शर्माते हैं। आज के टाइम में जब सॉफ्ट पॉर्न और एडल्ट एंटरटेनमेंट का कंजम्पशन इतना ज्यादा हाई हो गया है, तो टेस्टोस्टेरोन में ये डिक्लाइन आएगा ही आएगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि इंडिया टॉप 3rd में रैंक कर रहा है एडल्ट कंटेंट देखने के मामले में। तो जिस हिसाब से कंजम्पशन है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होगा, और वो इफेक्ट यही डिक्लाइन है टेस्टोस्टेरोन लेवल के अंदर। 2003 में हुई एक स्टडी में पता चला कि किसी भी एक नॉर्मल आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल 145% की दर से बढ़ जाता है अगर वो 7 डेज भी मास्टरबेशन ना करे। अब अगर आप पहले के टाइम को देखो तो इसीलिए ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता था। मेन बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते थे सेक्सुअली। आज के टाइम में हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को बिल्कुल आम कर दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर देख लो, शॉर्ट वीडियो एप्स पे देख लो, या कहीं भी कुछ भी देख लो, आप मूवीज उठा करके देख लो, बिलबोर्ड्स उठा करके देख लो, वहां पर हर जगह आपको हाइपर सेक्सुअलाइजेशन ही मिलेगा। और वो चीजें कहीं ना कहीं आदमी को बहुत ज्यादा फोर्स कर रही हैं एक्सेसिव मास्टरबेशन के ऊपर। अब जब टू मच टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन होता है तो आदमी की सेक्सुअल हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम और ओवरऑल बॉडी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। Total sperm counts for men are going down worldwide. Researchers have found that male sperm count has plummeted by 50% since the 1970s. आज के टाइम में शायद ही कोई स्पर्म काउंट के बारे में बात करता है, जबकि लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से सबसे ज्यादा स्पर्म काउंट मेन के अंदर कम होता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरे दुनिया की आबादी पे ये बहुत बड़ा असर डालने वाला है। स्वान की एक रिसर्च में पता चला है कि 2045 तक अगर ऐसे ही लो टेस्टोस्टेरोन रहा और लोगों के स्पर्म काउंट कम रहे तो 2045 तक एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि लोगों का स्पर्म काउंट 0 तक हो सकता है। अगर 0 हो गया तो फिर आप समझ जाओ कि दुनिया की आबादी ही वहीं से खत्म हो जाएगी। और ताज्जुब वाली बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, ये हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि आज तो भाई VR टेक्नोलॉजी आ गई है। लोगों को तो अब रियल लाइफ गर्लफ्रेंड्स भी नहीं चाहिए, वाइफ भी नहीं चाहिए। इनको देखो, इनको तो VR में ही गर्लफ्रेंड मिल गई है, ये उसी में खुश। I've been dating an AI girlfriend for 2 weeks now, and we've been doing everything together. We go for long walks at the park, she listens to me play the guitar, and we have such great conversation. What we did, and we're back on good terms again. I love her so much. अब ये अभी के लिए आपके लिए एक फनी कंटेंट हो सकता है, बट दिस इज नॉट फनी इट। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लोग एक्चुअली में जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, लोनली फील करते हैं, वो ये सारी टेक्नोलॉजीज को कुछ इसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। वो अपने लाइफ के चीज़ों से कोप करने के लिए कुछ इस तरीके से गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से वो पॉर्न एडिक्शन में जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जा रहा है। अब जब आदमी को हर चीज़ फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, एक क्लिक में सब कुछ उसको देखने को मिल जा रहा है, मतलब कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसके क्लिक्स में है, तो भाई उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन तो फिर मिलेगा ही नहीं। इसीलिए जो भी चीजें उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन देती हैं, कुछ टाइम के बाद प्लेजर देती हैं, उसमें उनको नहीं मजा आता है। इसीलिए आप देखो आज के टाइम में अनस्किल्ड लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर स्किल को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं खुद अपनी कंपनी में जब हायरिंग करता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स की, तो मेरे पास में बहुत सारे फॉर्म आ जाते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अनस्किल्ड लोग बहुत ज्यादा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 65% पॉपुलेशन की एज 35 ईयर्स से भी कम है, और इतना ज़्यादा यूथ होने के बावजूद अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है ही नहीं। जितने भी लोग ये अनएम्प्लॉयमेंट का रट्टा लगा रहे हैं ना, ये बिल्कुल बकवास है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनस्किल्ड लोग हैं इंडिया में। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अनस्किल्ड लोग इंडिया में ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं उनके कंपैरिजन में जो कि स्किल्ड है। मैंने अभी आपको बताया, जब हम लोग ही हायरिंग करते हैं तो मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोग आ जाते हैं और पर्टिकुलर स्किल के ऊपर वो कह देते हैं हाँ मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। बट जब मैं उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ जा करके, जब मैं उनके रेज्यूमेस को पूरा जा करके गो थ्रू करता हूँ, तो मुझे पता चलता है भाई कुछ है ही नहीं। किस बेस पे आप हायरिंग करोगे? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खुद कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक अगर कुछ भी सीखा है तो वो कहाँ से सीखा है? ऑनलाइन सीखा है। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, बट लोग नहीं सीखते। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जैसे अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो आपको पता होगा जैंगो एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब अगर आपको जैंगो सीखना है, तो अगर आपको बेसिक चीजें पता हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के बारे में, तो आपको आई थिंक 3 से 4 हफ्ते लगेंगे जैंगो सीखने में, ठीक है। इंटरनेट पे रिसर्च करोगे आपको इतना ही पता चलेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ 2 महीना ले लो, अरे 3 महीना ले लो जैंगो सीखने में, ठीक है। 3 महीने में तुम परफेक्ट हो सकते हो जैंगो में, ठीक है। अगर तुम 3 महीना भी जैंगो को दे दोगे तो जैंगो की एवरेज सैलरी यूएसए में पता है कितनी है?
1,20,000 $, यानी इंडियन रुपीज में 1 करोड़ रुपीस, यानी 12 लाख रुपए पर मंथ आप जैंगो से कमा सकते हो, जो स्किल को आप अगर 3 महीना दे दो। लेकिन 3 महीना तो आप रील शायद स्क्रॉल करोगे भाई, वो आपको ज्यादा मजा आएगा। मतलब आदमी यहां पर सिर्फ कंप्लेन करेगा कि अरे भाई ये नहीं है, वो नहीं है, जॉब नहीं है। मैं जो देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि स्किल लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, लोग स्किल्स को ही नहीं एक्वायर करने पे फोकस कर रहे हैं। और ये एग्जांपल था जैंगो का, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल है मेरे पास में। एडिटिंग का एग्जांपल ले लो, वीडियो एडिटिंग का। मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी। मैं बहुत टाइम पहले जब यूट्यूब पे वीडियो ट्राई करता था, और मतलब जब मैं कंटेंट में ये सब चीज़ों में था, तो मैं काइन मास्टर एक एप्लीकेशन था, उसके ऊपर एडिट करता था। फिर जब मैंने 2022 में लैपटॉप लिया, ठीक है, उससे पहले मेरे पास पीसी था, बट वो इतना हाई एंड नहीं था कि उसके ऊपर प्रीमियर प्रो चले, तो कभी मैं पीसी के ऊपर एडिट ही नहीं कर पाया। बट फिर जब मैं लैपटॉप लिया और लैपटॉप के अंदर मैंने प्रीमियर प्रो डाला, तो प्रीमियर प्रो मैंने 12 घंटा दिया पहले ही दिन। 12 घंटा में उठा ही नहीं, 12 घंटा बैठ गया उसके ऊपर। यूट्यूब पे एक चैनल है, क्रिएटर है एक, GFX मेंटोर, उनके सारे वीडियोस देख डाले मैंने, और वहीं से सीख करके एक चीज़ देखा, फिर इधर इंप्लीमेंट, एक चीज़ देखा, फिर इधर इंप्लीमेंट, और आज हम लोग सीख गए वीडियो एडिटिंग। अब मेरे को लोग आकर के DM करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। जब मैं उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ जा करके, तो वहाँ पर क्या है, अगर वो काइन मास्टर में एडिट की हुई वीडियो लगा दी है और फिर कह रहे हैं वीडियो एडिटर। भाई आप अपने काम को पहले फिनिशिंग लाओ, अपने काम के अंदर अपने काम को फिनिश करो यार अच्छे से, तब जा करके आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करो अच्छे से। मेरा समझाने का ये मतलब है कि अपनी स्किल्स को शार्प करो, इन्हेंस करो, तब जा करके आपको काम तो बहुत मिलेगा यार। मार्केट में बहुत काम है, स्किल लोगों की कमी है। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 7 में से 1 बंदा कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है हिंदुस्तान के अंदर। अब डिप्रेशन हो या फिर एंजाइटी हो, इसके बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है आइसोलेशन। वही आइसोलेशन का लूप। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मॉडर्न मैन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं अकेले रहना। एक्सेसिव फोन यूज, लैक ऑफ रेस्टफुल स्लीप, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों की वजह से आदमी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, वैसे वैसे एंजाइटी बढ़ने लगती है आदमी। मैंने आपको पहले बताया, चूंकि टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है, तो उसके वजह से आपकी जो लाइफ है वो पूरी इफेक्ट होने लगती है, और उसके वजह से आदमी एंशियस रहने लगता है। और जितनी भी बैड हैबिट्स हो, वो चाहे एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया हो, एक्सेसिव मास्टरबेशन हो, पॉर्न एडिक्शन हो, या फिर कोई भी चीज हो, सुट्टा फूकना हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें आदमी को एक क्विक रिलीफ देती हैं, एक क्विक कोपिंग मैकेनिज्म की तरीके से काम करती हैं। मैंने अपनी कोई रील में समझाया था इंस्टाग्राम के ऊपर कि कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है। बेसिकली आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही होती है लाइफ में, आप उससे कोप करने के लिए, उससे 2 मिनट के लिए भुलाने के लिए किसी एक चीज़ का सहारा लेने लगते हो, और उसी चीज़ पे आप एडिक्ट हो जाते हो। उसको कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो जितने भी एडिक्शंस होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, पॉर्न हो, या फिर आपका सिगरेट हो, दारू हो, कुछ भी हो, वो सब कोपिंग मैकेनिज्म की तरीके से काम करने लगते हैं, और आपकी पूरी लाइफ इफेक्ट होने लगती है, और आप एंशियस रहने लगते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। अब एक और बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम में मॉडर्न मैन का डिप्रेस्ड रहने का, वो है उनकी फेक सेल्फ इमेज। जो हैं वो नहीं दिखाते हैं, जो नहीं है वही दिखाने के लिए दिन भर कोशिश करते हैं। 11,000 रुपए की नौकरी है और 4,500 रुपए का EMI दे करके एक आईफोन ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को अमीर दिखने के लिए। एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, इसको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उनसे कोई वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बुक्स पढ़ने की बात करोगे तो शायद उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। अब एग्जाम्पल ही ले लो फेक इन्फ्लुएंसर्स का। जितना बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला दिखा दिखा करके, उनका क्या रियलिटी रहता है, सुन लो भाई। गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, वो किस्तों पे है। अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है, नई गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ भी हायर कर लेता है कि भाई चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के, कि वो उसी गाड़ियाँ हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है और मेरा मकान लोन पे चल रहा है। यही सब रियलिटी है। ऑल्सो मॉडर्न मैन आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें अपनी लाइफ में क्या चल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको देखना है तो जाकर के व्लॉग चैनल्स के ऊपर व्यूज देख लो। रजत भैया ने बुलाया है तो लड़ाई करने पहुंच जाएंगे, राजवीर भैया ने बोला है तो फिर बोलना है तो पहुंचना है। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। मॉडर्न मैन को अपनी लाइफ में क्या चल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में रजत भैया और राजीव भैया साथ में मिल जाएंगे और तुम अपना सारा टाइम बर्बाद कर चुके होगे। तब तक कुछ टाइम के लिए इन्फ्लुएंस होकर के किसी भी छपरी को फेमस कर दो और उसके बाद में वही छपरी जब सोसाइटी के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट बनाए,
तब भी ये मॉडर्न मैन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो मेन मैस्कुलिन ट्रेट्स थे ये अपने उन ट्रेट्स से ही हट चुके हैं। अब ये एक एक चीज है जो मॉडर्न मैन को वीक बनाती चली जाती है और इसी के वजह से वो एंशियस रहते हैं। इसके वजह से आगे चल करके वो डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा करोगे, किसी मैटर में फंसोगे तो भैया डिप्रेशन तो होगा ही होगा ना। कोई नशा करोगे या फिर कहीं जा करके आप कुछ भी गलत काम करोगे तब जा करके डिप्रेशन आएगा, वैसे नहीं आ जाएगा। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम डिप्रेस नहीं रह सकते। इफ यू आर अ मैन एंड यू आर पेइंग गर्ल्स ऑन ओनली फैंस, आस्क योरसेल्फ, तुम आदमी हो, तुम एक मर्द हो जो तुम लड़की को पे करते हो उसका जिस्म देखने के लिए? हैव यू लॉस्ट ऑल योर सेल्फ एस्टीम? जहां पर तुम्हें यकीन हो गया कि तुम्हें कोई लड़की जिंदगी में नहीं मिलने वाली है, कोई भी वुमेन इंटरेक्शन तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाला है। मैं तुमको एक बात बताता हूं, तुम्हारे जो पूर्वज गुजर के चले गए, जो हम लोगों को आजादी भी दिला करके गए ना, उनकी रूहें भी तुम्हारे ऊपर हंसती होंगी ये तुम्हारी हरकतें देख करके। इस बात पे हंसी आती होगी कि जिस लड़की के लिए वो इतने एफर्ट्स मारते थे अपने जमाने में, तब जाकर के उन्हें तुम्हारी दादी मिली होंगी और आज तुम फोन के ऊपर ऐसे जाकर के अपने मैस्कुलिन ट्रेट को पानी की तरह बहा रहे हो। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है तो जाकर के थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करो, बॉडी को शेप में लाओ थोड़ा सा। अगर तुम मेंटली उतना अट्रैक्टिव नहीं हो तो जाकर के अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना शुरू करो, कुछ यूनिक पॉडकास्ट को सुनना शुरू करो, थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू करो, तब जाकर के तुम मेंटली भी अट्रैक्टिव बनना शुरू होगे। अभी अगर जेब में पैसा नहीं है तो क्या है भाई, यूट्यूब चला रहे हो, मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो ना, तो YouTube के ही ऊपर बहुत सारे लेक्चर हैं भाई, जाकर के सीखना शुरू करो, कोई स्किल सीखो और जाकर के फ्रीलांसिंग, इतना सारा काम ऑनलाइन पड़ा हुआ है, जाकर के उठाओ और लोगों के लिए काम करना शुरू करो, डीएम करो, कोल्ड ईमेल करो भाई। 70 तरीके हैं काम ढूंढने के, ठीक है। मैंने एक बार ढूंढा था जब मुझे पैसे की जरूरत थी, बहुत टाइम पहले की बात है, ठीक है। मैंने 2 दिन के अंदर 14 लोगों को डीएम किया होगा, 14 लोगों को डीएम किया, मेल किया, और मुझे कितने टाइम में, 3 दिन में मुझे आ गया भाई, काम आ गया, कनाडा से काम आ गया और मैंने करके पैसा भी कमा लिया था। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट मारना सीखना होगा यार। घर में बैठे रहोगे फोन लिए तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम ये चीज को समझ लो, एफर्ट मारो। और आज के टाइम में मेन के लिए बार बहुत लो सेट हो गया है भाई। आज के टाइम में जो एवरेज लोग हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, खाली रील देख रहे हैं। अगर तुम थोड़ा भी अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दोगे किसी एक एरिया में भी, अगर तुम खाली एक नई स्किल सीखना शुरू कर दोगे तो भी तुम एवरेज मैन को बहुत पीछे करके आगे निकल जाओगे। आज से 1.5-2 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील बनाया था, उसमें मैंने समझाया था मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो स्टैनफोर्ड में एक मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 32 बच्चों को लिया गया था, जिसमें से 16 लड़के थे, 16 लड़कियां थीं, और उनको एक मार्शमैलो दिया जाता है और रूम में लॉक करने को बोला जाता है कि 15 मिनट तक रूम में कोई नहीं होगा, तुम अकेले होगे और तुम्हें मार्शमैलो को नहीं खाना है। तो जो मोस्टली बच्चे थे वो खा लेते हैं, उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं रहता है, यानी उनके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चुल मची रहती है और वो खा लेते हैं। बट बोला जाता है अगर तुम नहीं खाओगे, यानी जो नहीं खाएगा उसको दूसरा मार्शमैलो भी मिलेगा, यानी 2-2 मार्शमैलो मिलेंगे। तो ज्यादातर बच्चे अपना पहला वाला खा जाते हैं और नहीं रोक पाते हैं अपने आप को, लेकिन जो बच्चे रोक ले जाते हैं उनको दूसरा मार्शमैलो दिया जाता है। और ये स्टडी आगे 40 साल तक चलती है और उसके बाद में पता चलता है कि जो बच्चे मार्शमैलो जल्दी खा गए वो आगे चल करके लाइफ में कोई ड्रग एडिक्ट बन गया, कोई जाकर के बहुत सारा कैजुअल सेक्स में चला गया या कुछ भी करने लगा और अपनी लाइफ को फकॉल सीन हो गया उसका पूरा, ठीक है, फक्ड अप हो गया। बट जो आदमी अपने मार्शमैलो के लिए रुका दूसरे मार्शमैलो के लिए, यानी जिसके अंदर पेशेंस था, जिसके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करने की ताकत थी, वो आगे की लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसने अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया, उसने अपने बिजनेस में बहुत अच्छा किया, उसने अपने रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा किया, यानी हर चीज में वो आदमी सक्सेसफुल हुआ। तो तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझना होगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। हर वो काम प्रैक्टिस में लाना होगा जो करने में बहुत बोरिंग लगता है, बट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अ मैन। किसी भी आदमी को, किसी भी मैन को उसके गोल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेसिक चीज है टेम्पटेशन। और ये टेम्पटेशन तुम्हारे फोन पे, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, तुम्हारे इंटरनेट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। तो वो टेम्पटेशन तुम्हें आएंगी बार बार डिस्ट्रैक्ट करने, बट भाई तुम्हें उन टेम्पटेशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम्हें सेक्सुअली डिसिप्लिन बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम इस चीज को समझ लो, अगर तुम सिंपिंग के चक्कर में फंसना शुरू करे और ऐसे तुम लड़कियों के पीछे भागते रहे तो कोई गलत इंसान मिल जाएगा और वो तुम्हारा बहुत बड़े लेवल पे फायदा उठा के चला जाएगा भाई। तुमको फंसा देगा, कोई केस कर देगा, कोई तुमसे पूरी जायदाद लिखवा लेगा या कुछ भी कर देगा, क्योंकि तुम तो सिंप बन गए हो भाई। कोई गलत इंसान मिल गया तो वो तुम्हें ले बैठेगा, तुम उसके पेट बन जाओगे, उसके आगे पीछे घूमते रहोगे और फाइनेंशियली तो वो तुम्हारी ले बैठेगा।
इसलिए भैया सिंपिंग करना बंद कर दो, डिसिप्लिन्ड बनो, ठीक है। यही सॉल्यूशन है लाइफ का, ठीक है। अपने लाइफ विजन को जाकर के लिखो, आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में कहां खुद को देख रहे हो, आने वाले 1 साल में कहां खुद को देख रहे हो, और वो लाइफ विजन पे सारा फोकस डाल दो यार। जब अपना फोकस कहीं पे उठा करके फिक्स कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, तो और चीजों से फोकस अपने आप हट जाएगा। जब तक सर्च करते रहोगे इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, हाउ टू क्विट स्मोकिंग, नहीं होगा भाई। जा करके वो चीजें करना शुरू करो जिसमें इंटरेस्ट है, जा करके कोई नई चीज में अपनी एनर्जी को डालना शुरू करो, इधर से अपने आप ध्यान हट जाएगा। ये है सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। मैं चाहता हूं स्ट्रॉन्ग मैन और वुमेन की कम्युनिटी बनाना। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आकर के मुझे डीएम कर सकते हो, @maheenergy मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड बहुत अच्छा लगा, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो यही कमेंट कर दो कि आपने लास्ट तक देखा, बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।